आखिर क्यों वैजयंती माला ने फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड ठुकरा दिया? क्यों वैजयंती माला ने एक शादीशुदा एक्टर के लिए दिलीप कुमार को धोखा दिया? क्यों राज कपूर ने वैजयंती माला से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैजयंती माला की वजह से राज कपूर की पत्नी ने बच्चों के साथ घर ही छोड़ दिया? कैसे एक हादसे ने वैजयंती माला की जिंदगी ही बदल दी? आखिर क्यों वैजयंती माला ने एक पिता को अपने 3 बच्चों से अलग करवा दिया? क्यों वैजयंती माला को कोर्ट तक जाना पड़ा? क्या था वैजयंती माला और राजीव गांधी का कनेक्शन? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब वैसे तो इस एक वीडियो में दे पाना मुश्किल है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में दे दें, इसलिए अंत तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहार, लड़की, संघर्ष, यास्मीन, देवदास, नया दौर, कठपुतली, संगम जैसी फिल्म और बोल राधा बोल, क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया जैसी आइकॉनिक गानों में काम करने वाली वैजयंती माला किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को मद्रास, चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एमडी रमन और माता का नाम वसुंधरा देवी था। उनकी माँ 1940 के दशक की मशहूर तमिल अभिनेत्री थी। उनकी फिल्म मंगामा सवथम तमिल सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म थी। ऐसे में उनके माता पिता के पास उनके पालन पोषण के लिए कम समय था, जिस वजह से उनकी दादी यदुगिरी देवी ने उन्हें पाला। वैजयंती माला को उनके परिवार ने 4 साल की उम्र से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एक समय बाद वैजयंती कथक, कुचिपुड़ी और उड़िया जैसे कई डांस फॉर्म्स में महारत हासिल कर चुकी थी। एक दिन वैजयंती माला चेन्नई गोखले हॉल में भरतनाट्यम कर रही थी, जब प्रोड्यूसर एम.बी. रमन की नजर उन पर पड़ी। एम.बी. रमन ने मन बना लिया कि उनकी अगली फिल्म की एक्ट्रेस वैजयंती माला ही होंगी। एम.वी. रमन ने ये बात वैजयंती के पेरेंट्स को बताई तो वो मान गए, लेकिन उनकी दादी ऐसा नहीं चाहती थी। दरअसल उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। ऐसे में उनकी दादी को लगा कि उनकी पढ़ाई और डांस फिल्में करने से इफेक्ट होने लगेगा। हालांकि जब उनकी दादी को प्रोड्यूसर और वैजयंती माला के माता पिता ने मनाया तो वो भी मान गई। इस तरह वैजयंती माला की पहली तमिल फिल्म वड़कई थी। ये फिल्म सुपर हिट हुई। फिर जब इसे हिंदी में बनाया गया तो इसमें भी वैजयंती को ही कास्ट किया गया। इस तरह 1951 में फिल्म बहार से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग्स डब नहीं करने पड़ते थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग्स बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। अपने बेहतरीन अदाकारी के चलते उन्होंने बहुत कम समय में ही इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया, लेकिन उनका ये नाम उनकी अपनी अदाओं से ज्यादा उनके डांस के लिए मिल रहा था। इस बीच 1955 में उनकी एक फिल्म आई देवदास, जिसमें उन्होंने चंद्रमुखी का किरदार इस कदर निभाया कि लोग उनकी उस अदा और नृत्य के कायल हो गए। इस फिल्म ने उनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब भी दिलाया, लेकिन उन्होंने वो अवार्ड वापस कर दिया। वापस करने के पीछे का रीजन देते हुए उन्होंने कहा था कि चंद्रमुखी का फिल्म में अहम रोल है, जो देवदास की जिंदगी में खास स्थान रखती है, जो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है। चंद्रमुखी का किरदार भी फिल्म के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कि पारो का, इसीलिए अवार्ड देना है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दे। उस साल फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सुचित्रा सेन को दिया था, जो पारो के रोल में थी। खबरों की माने तो वैजयंती बॉलीवुड की पहली हीरोइन है जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड ठुकरा दिया था, इसलिए उस दौरान उनकी खूब चर्चा हुई। इसके बाद से वैजयंती माला की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ खूब जमती थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में दी। इस दौरान दिलीप कुमार से उनके अफेयर की चर्चा भी हुई। दिलीप फिल्मों में ज्यादातर उनके कपड़ों से मैच करती ड्रेस पहना करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि वैजयंती उन पर फिदा थी। ये भी कहा जाता है कि फिल्मों के दौरान वैजयंती जो साड़ियाँ पहनती थी उसको खुद दिलीप कुमार पसंद करते थे, जिससे इस बात को और हवा मिली कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। हालांकि दोनों ने इसे लगातार मना ही किया। फिल्म इंडस्ट्री में वैजयंती का एक सपना था कि वो बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर के निर्देशन में एक फिल्म करे। उनका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला था, क्योंकि कुछ समय बाद राज कपूर ने उनके साथ 1961 में बनी फिल्म गंगा जमुना में काम किया। इस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। हालांकि वैजयंती का कहना था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वह राज कपूर की ओर आकर्षित हुई, जिससे उनका नाम राज कपूर से जुड़ने लगा और उनके प्यार की खबरें आने लगी। इन खबरों को सुन के दिलीप कुमार ने वैजयंती से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि राज कपूर की वजह से ही वैजयंती ने दिलीप कुमार को धोखा दिया। बावजूद इसके राज और वैजयंती एक और फिल्म में नजर आए, जो राज कपूर की ड्रीम फिल्म थी। लंबे समय में बनकर तैयार हुई फिल्म संगम 1964 में रिलीज हुई। ये राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी। इस फिल्म में वैजयंती द्वारा निभाया गया राधा का किरदार लोगों को खूब पसंद आया। इसके साथ ही राज और वैजयंती का प्यार भी शिखर चढ़ रहा था, लेकिन दोनों हमेशा उन बातों को महज अफवाह बताते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब इनके चर्चे हर तरफ होने लगे। इन खबरों से परेशान होकर राज कपूर की पत्नी कृष्णा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर होटल में रहने चले गई थी। राज के लाख मना करने के बाद भी कृष्णा उनकी बात नहीं मानी। करीब 4 महीने होटल में रहने के बाद कृष्णा ने उनके सामने 2 शर्त रखी।
और कहा कि यदि राज इन 2 शर्तों को मानेंगे तो ही वो घर वापस आएंगी। पहली शर्त ये थी कि राज वैजंती के साथ अपने अफेयर को अभी खत्म करेंगे और दूसरी शर्त के मुताबिक राज कभी वैजंती के साथ फिल्मों में काम नहीं करेंगे। इसके बाद राज ने वैजंती से अपने सारे ताल्लुक तोड़ दिए और फिर कभी दोनों ने एक साथ काम भी नहीं किया। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे वैजंती ने राज कपूर के लिए दिलीप कुमार को छोड़ दिया, वैसे ही राज कपूर ने अपनी पत्नी के लिए वैजंती को छोड़ दिया। रिश्तों के इस तोड़ मरोड़ के बीच भी वैजंती ने काफी फिल्मों में काम किया। इसी बीच उनकी एक फिल्म आई आम्रपाली, जिसमें उन्होंने दिल से काम किया था। उनको उस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फ्लॉप हुई। अपनी पर्सनल लाइफ से तो वो परेशान थी ही, लेकिन अब अपनी फ्लॉप फिल्म के चलते वो और दुखी हो गई। इसके कुछ समय बाद वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए जम्मू कश्मीर में गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको एक सीन शिकारा पे देना था। दोस्तों बता दे कि शिकारा एक नाव है जिसको कि ज्यादातर पहाड़ी झीलों में चलाया जाता है। वह डल झील में शिकारा के ऊपर शूटिंग कर रहे थे। तभी शिकारा का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वैजंती उस ठंडे पानी के डल झील में गिर गई। ठंडे पानी में गिरने की वजह से उनको निमोनिया हो गया। तब उनका इलाज करने के लिए मुंबई से डॉक्टर बुलाया गया और हैरानी की बात तो ये है कि जो डॉक्टर उनका इलाज करने आए थे वो कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के पर्सनल डॉक्टर चमनलाल बाली थे। बता दे कि बाली उनके फैन भी थे। वह मुंबई से आए थे इलाज करने, लेकिन इलाज करते करते वह वैजंती पर अपना दिल हार बैठे। हालांकि वह शादीशुदा थे और उनके 3 बेटे भी थे, लेकिन वह खुद को वैजंती के प्यार में पड़ने से रोक ही नहीं पाए। इधर वैजंती को अपने लाइफ के इस मुश्किल वक्त में चमनलाल के रूप में एक इमोशनल सपोर्ट मिला, जिसको उन्होंने प्यार में बदल दिया। डॉक्टर चमनलाल ने वैजंती के लिए अपने पत्नी को तलाक दे दिया। फिर 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। वैजंती माला ने पहले ही फैसला किया था कि वह शादी के बाद फिल्में नहीं करेंगी, लिहाजा साल 1970 में आई उनकी फिल्म गवार उनकी फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। हालांकि उनके पास फिल्मों के ऑफर बहुत आते थे, लेकिन वह मना कर देती थी। शादी के 6 साल बाद 1976 में उनका एक बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम सुचिंद्र बाली रखा। दोस्तों, इधर फिल्मी दुनिया से दूर जा चुकी वैजंती अब अपनी जिंदगी में बोर हो रही थी। वैजंती के राजीव गांधी के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, तो उनके कहने पर वो राजनीति में शामिल हो गई। दोस्तों, साल 1984 में साउथ चेन्नई के लोकसभा सीट से वैजंती ने चुनाव लड़ा और जीत के वो सांसद बनी। सांसद बनने के महज 2 साल बाद ही 21 अप्रैल 1986 में उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन सब के 3 महीने बाद उनकी लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल उनके और उनके 3 सौतेले बेटों यानी चमनलाल बाली के पिछले पत्नी के 3 बेटों के बीच कोर्ट में डॉक्टर चमनलाल बाली के जायदाद को लेकर एक लीगल बैटल हुआ। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वैजंती ने कहा कि उनके पति डॉक्टर चमनलाल बाली ने अपनी सारी जायदाद अपने 14 साल के नाबालिग बेटे सुचिंद्र के नाम किया है और उसके बालिग होने से पहले उन्होंने जायदाद की गार्जियन के रूप में वैजंती माला को नियुक्त किया है। वहीं दूसरी तरफ उनके सौतेले बेटों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पिता डॉक्टर चमनलाल बाली ने उनसे वादा किया था कि वो अपने जायदाद का 4 हिस्सा करके अपने चारों बेटों को बराबर बांटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने वैजंती पर यह आरोप भी लगाया कि शादी के बाद से वो उनके पिता डॉक्टर चमनलाल बाली को टॉर्चर किया करती थी, जिसके चलते उनके पिता ने शराब पीना शुरू कर दिया था। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वैजंती को जब लगा कि वो कभी भी मर सकते हैं, तो एक दिन नशे के हालत में उन्होंने उनके पिता से जबरदस्ती उन एग्रीमेंट्स पर साइन करवाया। उनके सौतेले बेटे ने ये भी कहा था कि पहले तो वैजंती माला ने उनसे उनके पिता को छीना और अब उन्हें उनके पिता की जायदाद से बेदखल करना चाहती है ताकि उनकी सड़क पर भीख मांगने की नौबत आ जाए। अपना पक्ष रखते हुए वैजंती ने कहा, पहली बात तो उनके पिता ने कभी उनके 3 बेटों से ऐसा कोई वादा नहीं किया और दूसरी बात उन्होंने कभी अपने पति को टॉर्चर नहीं किया क्योंकि उनके बीच कभी कोई अनबन हुई ही नहीं। उनकी शादी एक परफेक्ट सफल शादी थी। वैजंती ने ये भी कहा कि ये एग्रीमेंट जिसमें उनके पति ने अपने 14 साल के बेटे को अपनी पूरी जायदाद का वारिस बनाया है, वो उन्होंने अपने पूरे होशो-हवास में अपनी मर्जी से बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि रही बात सड़क पर आने की, तो उनके पति ने शादी के वक्त ही अपनी पहली पत्नी रूवी और उनके 3 बेटों को पर्याप्त जायदाद दे दी थी। वैजंती ने यह भी कहा कि वो हमेशा से अपने 3 सौतेले बेटों से अपने बेटे जैसा व्यवहार करती थी, लेकिन उनके सौतेले बेटों ने उनसे हमेशा उन्हें एक जुल्म करने वाली बुरी सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया है। इसके बाद उन्होंने दोबारा साउथ चेन्नई की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर संसद पहुंची और साल 1983 में कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। कुछ समय बाद साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नियमों को गलत बताते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। इसके बाद साल 2007 में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा बॉन्डिंग अ मेमोयर। इस बुक को लेके भी वो विवाद में रही। दरअसल उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने और राज कपूर के अफेयर की बातों को झूठा बताया। उन्होंने ये भी लिखा कि उनकी और राज कपूर के अफेयर की बातें महज कोरी अफवाह थी, जिसको कि खुद राज कपूर ने पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर फैलाई थी।
इस पर राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने नाराजगी भी जताई थी। ऋषि कपूर ने कहा उनके पिता राज कपूर और वैजयंती माला की अफेयर की बातें बिल्कुल सच हैं और उनको यकीन है कि आज अगर उनके पिता जिंदा होते तो वैजयंती माला की ऐसा कुछ लिखने की हिम्मत ही नहीं होती। वैजयंती माला का हमेशा से एक सपना था कि उनका बेटा सुचिंद्र बॉलीवुड का एक अच्छा एक्टर बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि उनका बेटा साउथ इंडस्ट्री का एक नामी एक्टर बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी बॉलीवुड के किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ठीक है।